हाय एवरीवन। आज सुबह मेरी बेटी ने एक सवाल मुझसे पूछा कि अ, आप बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए जैसे ही वो आए। लेकिन अगर वो लगातार आ रहे हैं और एक के बाद एक वो चीजें आ रही हैं, नेगेटिव ही सोच हमारी बनी हुई है लगातार, तो कैसे उससे बाहर आए, कैसे उसको शिफ्ट करें। वो बताने लगी कल शाम को कुछ हम लोगों के रिलेटिव्स में से न्यूज आई कि भाई कुछ लोग बीमार हो गए हैं इस पेंडेमिक में। तो शायद वो रात में सोच रही थी उस चीज को, कैसे क्या वो फिर वो निगेटिविटी बढ़ती गई उसके दिमाग में। एंड शी सुबह उठते ही उसने सबसे पहला यही सवाल पूछा कि रात में अब सब लोग सो रहे हैं, एकदम सन्नाटा है, और एक सवाल दिमाग में घुस गया, एक नेगेटिव थॉट घुस गया। और उसके बाद लगातार वो एक के बाद एक इट वर्क्स एज अ चेन रिएक्शन। कितनी हमारा ब्रेन कितना मार्वेलस इंस्ट्रूमेंट बनाया है ईश्वर ने। वो इतनी फास्ट प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी थॉट्स को, कि जो भी वो लास्ट थॉट होता है दिमाग में, उसी को वो पकड़ के उससे रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में लाने लगता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट। हम सोच भी नहीं पाते, हम चाहते भी हैं तो शिफ्ट नहीं कर पाते। यही सवाल बेटी का था कि हम चाह रहे हैं, आप बोलते हैं कि रिसोर्सेज सब बंद कर दो। मैं तो टीवी भी नहीं देख रही थी, मैं तो सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज भी नहीं देख रही थी, कुछ भी नहीं। मैं तो चाह रही थी उस नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर आना, लेकिन मैं नहीं आ पा रही थी। और मैं परेशान हो रही थी, मैं अपने से गुस्सा कर रही थी, मेरे को अंदर से इरिटेशन हो रहा था। तो उसका सवाल था, अगर ये मेरे साथ हो रहा है, हुआ, तो बाकी लोगों के भी साथ होता होगा। तो आप ना तो इस पे एक बार बोलिए, इस पे एक छोटा वीडियो बनाइए और बताइए कि क्या हो सकता है, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो मैंने उसको वही बताया कि देखो बेटा, पहले तो रिसोर्सेज तुमने बंद कर दिए। एक एक सिंपल सा टेक्निक है कि भाई जितने भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन हैं, आ रही हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो बंद कर दिया। कट ऑफ द जितने भी इनकमिंग सोर्सेज हैं ना। उसके बाद भी अब यहाँ तो चल रहा है ना। चल क्यों रहा है? क्योंकि वो पुरानी चीजें, वही उससे रिलेटेड एक सिचुएशन हमने इमेजिन की, और उससे रिलेटेड सारी सिचुएशन और वो वर्सन करता जाता है। फिर वो दिमाग और अपने अपने आप वो चीजों और इमेजिन्ड सिचुएशन को आपके सामने लाता रहता है। तो वो आप उसी में इंटेंगल होते रहते हैं। तो मैंने उसको बोला, बेटा सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि यू शुड पिक अ गुड बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विदाउट एनी थॉट। रीडिंग करने से, पढ़ने से क्या होता है, कितने सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं आप देखिए। आईज इन्वॉल्व, आप पढ़ते समय बुदबुदाते हैं, माउथ इन्वॉल्व, सुनते हैं, ईयर्स इन्वॉल्व, पन्ना पलटते हैं, उंगली रखते हैं, सेंसेस, टच सेंसेस इन्वॉल्व। और जानबूझ के जोर जोर से बोलिए, जोर जोर से पढ़िए। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स बहुत हैं, पटी पड़ी हैं। इवन धार्मिक पुस्तकें, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबल, एनी बुक यू टेक, गुड बुक, जिसमें अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, जिसमें पॉजिटिव चीजें भरी पड़ी हैं, स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग, बोल बोल के पढ़िए, स्लोली एंड, माना आपका कुछ समझ में नहीं आएगा शुरुआत में, वही चीजें घूमती रहेंगी, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहेंगे, 2 पेज बाद, 4 पेज बाद, 5 पेज बाद, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी जो न्यू वाइब्रेशन आप जो डेवलप कर रहे हैं, वो पुरानी वाइब्रेशन जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसको टेक ओवर करेगी, और आपका मूड स्विंग होगा, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स चेंज होगी। सी, एवरीथिंग इज इन वाइब्रेशन।
हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर थॉट का एक वाइब्रेशन है, हर थॉट एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। नेगेटिव थॉट कहाँ है, पॉजिटिव थॉट कहाँ है, एंड व्हेन यू पे ग्रेटिट्यूड, वो तो बहुत ही हाई लेवल पे। स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। अपने आप, हमारे आपके जीवन में कोई तो अच्छी घटना होगी जहां पे हमारा मन प्रफुल्लित हुआ होगा, उसको याद कीजिए। ऐसे क्षण याद कीजिए अपने लाइफ के जो आहा मोमेंट जब हुए हो लाइफ के, उसको उसके दिमाग पे, पटल पे ले आइए, उसको रिपीटेडली सोचिए। स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट लिसनिंग। बहुत से मोटिवेशनल चीजें हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। स्टार्ट लिसनिंग, स्टार्ट वॉचिंग। ये डेलिबरेटली करना पड़ेगा। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है, और यही सिद्धांत है, यही साइंस है, यही मेडिकल है, ये ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि इट इज लाइक एक छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, और उस दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनके अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, और वो कहीं कुछ गलत कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, और फिर उसकी माँ आती है, उसके पेरेंट आते हैं, बच्चे बड़े आते हैं, और उसको एनर्जी, उसको कहीं और सकारात्मक काम में लगाते हैं, उसके खेल में लगाते हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग, we are channelizing his or her, that child's energy towards good thing. Same way, ये ब्रेन को, ये माइंड को चैनलाइज करना पड़ेगा। we have to work on it। करिए, because in this situation, in this pandemic situation, ये आज के लिए, आज के हमारे करंट सिचुएशन में हमारे लिए एक प्राइम काम है, प्राइम काम है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस पूरी बॉडी को माइंड चलाता है। ये सही तो सब सही। ध्यान दीजिए इस पे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम भी करते हैं, हमारे भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते, बट हमको ये ध्यान देना है कि हम ज्यादा देर तक उस वाइब्रेशन में न रहे, नेगेटिव वाइब्रेशन में। कुछ भी करना पड़े, किसी से बात करना है, लगता है किसी से बात करके यार मूड चेंज हो जाएगा, कॉल देम, रीड गुड बुक्स, जैसे बोला मैंने, रिपीट करना, अपने दिमाग पे पुरानी अच्छी यादों को चलाइए। लिसन गुड म्यूजिक, म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। जो जिस भी म्यूजिक से, गजल लगी पुरानी, जो दुखदाई म्यूजिक है वो नहीं, लाइट लाइट म्यूजिक, जिस भी म्यूजिक से आपको एक सुकून मिलता है, बिकॉज म्यूजिक हैज अ वेरी गुड वाइब्रेशंस, यू नो, एवरी म्यूजिक हैज अ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, तो आपके, हमारे दिमाग की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, एंड दे देन वी शिफ्ट आवर थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ट्राई करें, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, be happy, keep smiling, and love everyone. God bless.